बहुत पुरानी बात है। एक पालमपुर नाम का गांव हुआ करता था और उस गांव में एक पीपल था और जिस पर एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल अक्सर गांव वालों को बहुत ही परेशान करती थी। उस गांव में जिसका भी घर में सबसे स्वादिष्ट खाना बनता था वो चुड़ैल जाके उसको खा जाया करती थी। जब सभी गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए तो सब ने मिलकर एक पंचायत बुलाई और वहाँ पर एक बैठक हुई। उस गांव में एक रमेश नाम का आदमी था जो कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने पंचायत में अपनी राय रखी और उसने कहा इस चुड़ैल को सबक अब मैं सिखाऊंगा। रमेश ने कहा कि कल के दिन मेरी बेटी का जन्मदिन है और कल के दिन पूरे गांव में कोई भी भोजन नहीं बनाएगा, सब कोई मेरे यहाँ दावत में खाने आएगा। सभी ने रमेश की बात मान ली और अगले दिन किसी ने भी अपने घर में खाना नहीं बनाया तो सबका खाना रमेश के घर ही बना था। वहाँ पर बहुत तरह के पूरी पकवान और बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनी हुई थी। जब सभी खाना तैयार हो गया तो हमेशा की तरह चुड़ैल भी खाने की खुशबू को सूंघते हुए वो उस घर में आ गई और मौका देखते ही वो खाने पे टूट पड़ी और एक एक करके वो सारे पकवान खाने लगी। मिठाई खाते हुए बस थोड़ी देर हुई ही थी तक उसको एहसास हुआ कि उसका मुंह खोल ही नहीं रहा, उसका मुंह बंद हो चुका। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, उसका मुंह कैसे चिपक गया। तभी उधर रमेश ने हंसते हुए कहा कि और खा लो तुम मिठाई, तुम्हारे लिए खास बनवाया था क्योंकि सभी मिठाई में हमने लाल लगा दिया था और हमने ऐसा लाल लगाया कि तुम्हारा मुंह चिपक गया क्योंकि हमें पता था कि तुम इस मिठाई को खाने के लिए जरूर आओगे और इसीलिए हमने सारा मिठाई में ये लाल लगा दिया था। रमेश ने बात सुनते ही पीपल की चुड़ैल वहाँ भाग गई और फिर दोबारा उस गांव में कभी नहीं दिखी और फिर वो लोग भी खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। और रमेश की ऐसी समझदारी और सूझबूझ की सभी ने तारीफ की।